एक बार कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 5 वीडियो का चांस ही बचा हुआ है। हमने इस चैनल पर अपना 1 साल इन्वेस्ट कर दिया है। हम लोग यह सोच रहे हैं कि इस चैनल को नए साल से बंद कर दिया जाएगा क्योंकि इस चैनल पर कुछ ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अब हम अपनी कहानी पर आते हैं। आज तक आपने भाई बहन के रिश्ते के बारे में जरूर सुना होगा कि एक भाई ने अपनी बहन को लाखों रुपए के गिफ्ट दिए और एक भाई भी हमेशा यही कसम खाता है कि वह अपनी बहन की रक्षा मरते दम तक करेगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी हत्या की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार कर दिया और प्रॉपर्टी के लालच में एक भाई ने अपनी ही बहन को मौत के घाट उतार दिया। जब आप इस कहानी के बारे में आखिर तक जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं मिस्टर नंदलाल और आप देख रहे हैं द स्टोरी टीवी। यह कहानी शुरू होती है 2 नवंबर 2023 की सुबह सुबह उत्तर प्रदेश के सिसाना गांव से। गांव के कुछ लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले हुए थे। जब वह लोग गांव की शमशान भूमि के पास से गुजरते हैं तो उनको वहां पर एक सूटकेस पड़ा दिखाई देता है। देखने में ऐसा लग रहा था कि इस सूटकेस को जलाया गया है। उस सूटकेस के पास जाने पर कुछ अजीब सी गंध भी आ रही थी और पास जाने पर ऐसा लग रहा था कि शायद इस सूटकेस के अंदर इंसानी लाश है। यह सब देखकर गांव वालों ने तुरंत पुलिस को इस बात की जानकारी दी और पुलिस वाले भी तुरंत वहां पर पहुंच गए और उस सूटकेस को अपनी हिरासत में ले लिया। पुलिस वालों को पता चलता है कि इस सूटकेस में एक लड़की की लाश है और वो भी अधजली हालत में। वह लाश इतनी जल चुकी थी कि उसका चेहरा पहचान से बाहर था और इसीलिए उसकी पहचान नहीं की जा सकी। अब पुलिस वालों के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी हुई थी। पुलिस वाले उस शमशान भूमि के आसपास से सबूत जुटाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ कहानी में नोएडा के सदरपुर से एक शख्स पुलिस वालों के पास जाता है और वह अपनी चचेरी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। वह शख्स पुलिस को बताता है कि उसकी चचेरी बहन कल रात से घर नहीं लौटी है और उसका फोन भी लगातार ऑफ ही आ रहा है। मैंने उसके सगे भाई विवेक और भाभी शिखा से भी मनीषा के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। पुलिस वाले उस शख्स की कंप्लेंट लिख लेते हैं और मनीषा चौहान के भाई और भाभी विवेक और शिखा को पुलिस स्टेशन में बुला लेते हैं और उनसे मनीषा के बारे में पूछताछ करते हैं। तो वह लोग पुलिस वालों को बताते हैं कि हमें मनीषा के बारे में कुछ भी नहीं पता है। शायद वह अपने दोस्तों के साथ होगी या फिर किसी के साथ भाग गई होगी। दूसरी तरफ जहां पुलिस वालों को एक लड़की की अधजली बॉडी मिली थी, पुलिस वालों ने उस एरिया के सभी सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू कर दिया। पुलिस वालों ने जब उस एरिया के सभी सीसीटीवी फुटेज देख लिए तो उनको एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी पर शक हो जाता है। उस गाड़ी में 3 लोग बैठे हुए थे, उनमें से 2 आदमी और एक औरत थी। जब उस फुटेज को अच्छे से देखा गया तो पता चलता है कि यह मनीषा के भाई और भाभी ही हैं। लेकिन अब तक सिसाना गांव की पुलिस को मनीषा चौहान के केस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पुलिस वालों ने उस स्विफ्ट डिजायर गाड़ी के नंबर से उसकी इंफॉर्मेशन निकाल ली तो पता चला कि यह गाड़ी हरियाणा के सोनीपत से रजिस्टर है। यूपी पुलिस ने यह खबर हरियाणा पुलिस तक पहुंचा दी तो पुलिस की एक टीम गाड़ी के मालिक के घर पर पहुंच जाती है और उस मालिक से पूछताछ करती है। उस गाड़ी के मालिक ने पुलिस वालों को बताया कि यह गाड़ी मेरी जरूर है, लेकिन उस दिन यह गाड़ी पवन नाम का शख्स मुझसे उधार लेकर गया था। इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं पता। यह सब सुनकर पुलिस वाले पवन की तलाश करना शुरू कर देते हैं। पुलिस वाले पवन के घर भी जाते हैं, लेकिन अब तक पुलिस वालों के डर से पवन घर से फरार हो चुका था। इसीलिए हरियाणा पुलिस ने उसकी सभी फोटो यूपी पुलिस तक पहुँचा दी। अब पुलिस वालों को मनीषा चौहान के बारे में भी पता लग गया था। उस बॉडी के सारे कनेक्शन मनीषा चौहान की तरफ ही इशारा कर रहे थे। इसीलिए मनीषा के भाई विवेक और भाभी शिखा को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और उनको हिरासत में ले लिया जाता है और जो पवन फरार चल रहा था उसको भी पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है। दरअसल पुलिस को जहां बॉडी मिली थी उस जगह पुलिस वाले अपनी छानबीन कर रहे थे। उसी जगह पर एक शख्स पुलिस वालों को छुप छुप कर देख रहा था। पुलिस वालों को उस शख्स पर शक हो गया और जब पुलिस वालों ने अपने पास रखी हुई पवन की फोटो से उसका मिलान किया तो वह शख्स कुछ पवन की तरह ही लग रहा था। क्योंकि पवन हमेशा दाढ़ी रखता था, लेकिन उसने यह कांड करते ही अपनी दाढ़ी कटवा दी थी। लेकिन फिर भी पुलिस वाले उसको पहचान जाते हैं और पुलिस वाले उसको पकड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। पवन भी पुलिस वालों को देखकर उन पर फायर करने लगता है। इसीलिए यूपी पुलिस ने भी उसका एनकाउंटर कर दिया। पवन के पैर में एक गोली लग गई जिसकी वजह से वह भाग नहीं पाया और पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसको हॉस्पिटल में ले जाकर उसका इलाज भी करवाया। उसका इलाज
नाराज होने के बाद पुलिस वालों ने उससे पूछताछ करना शुरू कर दिया कि उन्होंने मनीषा को क्यों मारा, कैसे मारा। फिर पवन ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। मनीषा और विवेक दो सगे भाई बहन थे। उनके पिता का साल 2011 में ही निधन हो चुका था। उनके पिता के पास करोड़ों की संपत्ति थी। उन्होंने 5 करोड़ की कीमत के प्लाट भी खरीद रखे थे। उनके पिता के मरने के बाद जब उनकी वसीयत देखी गई तो पता चला कि उनके पिता ने मनीषा और विवेक में अपनी वसीयत आधी आधी बांट दी है। इस बात से दोनों भाई बहन को कोई भी दिक्कत नहीं थी। वह लोग खुशी खुशी रह रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं विवेक के मन में यह भी था कि अपनी बहन की शादी कर देंगे, वह अपने घर पर चली जाएगी और सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। फिर भी दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपनी जिंदगी काट रहे थे। कुछ सालों के बाद विवेक की शादी शिखा नाम की एक लड़की से कर दी जाती है और धीरे धीरे शिखा को भी प्रॉपर्टी का लालच आना शुरू हो जाता है। वह अपने पति विवेक के मन में उल्टी सीधी बातें भरना शुरू कर देती है कि कल को मनीषा की शादी हो जाएगी और वह शादी के बाद प्रॉपर्टी पर अपना हक जताएगी। इसीलिए विवेक ने सारी प्रॉपर्टी के कागजात बनवाए ताकि वह सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ले। लेकिन मनीषा ने उन कागजात पर साइन करने से साफ साफ इनकार कर दिया। इसीलिए मनीषा पर हैरेसमेंट होना शुरू हो जाता है। आए दिन उसको घर में मारा पीटा जाता, उसके साथ झगड़ा किया जाता, उसको धमकियां भी दी गई कि उसके खाने में जहर डालकर उसको मार दिया जाएगा। इसीलिए मनीषा ने अपना खाना खुद ही बनाना शुरू कर दिया और मनीषा नोएडा की ही एक टेक कंपनी में जॉब भी करने लगती है। एक दिन मनीषा ने अपनी भाभी शिखा को दूसरे लड़के के साथ मिलते हुए देख लिया और उसकी वीडियो बना ली। उसने और सबूत इकट्ठा करने के लिए अपनी भाभी के फोन से उसकी सारी चैट्स को अपने फोन में ट्रांसफर कर लिया। वह लड़का और कोई नहीं बल्कि पवन ही था। पवन और शिखा की मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई और इन दोनों में धीरे धीरे प्यार हो गया। यह दोनों एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। मनीषा ने अपने भाई विवेक को सभी वीडियो और चैट्स दिखा दी। लेकिन अब तक विवेक प्रॉपर्टी के लालच में इतना ज्यादा अंधा हो चुका था कि उसको अपनी पत्नी शिखा ही हर जगह सही लगने लगी। जब यह बात शिखा को पता चली कि मनीषा ने अपने भाई को सारी वीडियो और चैट्स दिखा दिए हैं तो शिखा मनीषा पर और भी ज्यादा चिढ़ना शुरू कर देती है और उसको रास्ते से हटाने की ठान लेती है। शिखा ने अपने पति विवेक को फिर से प्रॉपर्टी का लालच देना शुरू कर दिया और कहा कि अगर हम मनीषा को रास्ते से हटा दें तो सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। विवेक भी यह सब करने के लिए तैयार हो गया और फिर शिखा ने विवेक की मुलाकात पवन से करवाई और मनीषा को मारने की प्लानिंग तैयार होने लगी। 1 नवंबर 2023 उस दिन करवा चौथ का व्रत भी था। एक तरफ शिखा अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और दूसरी तरफ अपनी ननद को भी रास्ते से हटा देना चाहती थी। 1 नवंबर को मनीषा रात 8 बजे के करीब अपने जॉब से घर लौट आई। घर आने के बाद उसने अपना खाना बनाया और खाना खाने के बाद वह अपने रूम में सोने के लिए चली गई। मनीषा के सोते ही उसके रूम में शिखा, विवेक और पवन घुस जाते हैं और मनीषा को उसके ही दुपट्टे से गला घोंटकर मार देते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि मनीषा को उसके खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर दी गई थी। खैर, मनीषा के मरने के बाद यह लोग मनीषा को एक सूटकेस में पैक कर देते हैं और उसी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में उसका शव रखकर उसको ठिकाने लगाने के लिए निकल जाते हैं। वह लोग उस शव को इतनी दूर फेंकना चाहते थे कि अगर पुलिस वालों को वह बॉडी मिल भी जाए तो उसकी पहचान न हो सके। वह लोग बॉडी फेंकने के लिए शिसाना गांव तक चले जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद उन लोगों को गांव के बाहर सुनसान शमशान भूमि दिखाई देती है। वह तीनों यह डिसाइड करते हैं कि यहीं पर लाश को जला दिया जाए और फिर वह लोग उस गाड़ी से उस सूटकेस को नीचे उतारते हैं और सूटकेस को पास ही में रखकर उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं। उन लोगों को लगता है कि अब यह लाश जलकर राख हो जाएगी, इसीलिए वह लोग गाड़ी में बैठकर वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन उस जगह की मिट्टी गीली थी, इसीलिए वह आग बुझ जाती है और अगले दिन वह लाश गांव वालों को दिखाई देती है। अगर वह शव गांव वालों को नहीं दिखाई देता तो शायद मनीषा का सच कभी भी किसी के भी सामने नहीं आता और जो महिला प्रॉपर्टी के लालच में अपनी ननद को मरवा सकती है वह महिला प्रॉपर्टी के लालच और अपने प्यार को पाने के लिए अपने पति को भी मरवा सकती है। आप यह अच्छे से जानते हैं कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हम आपको एक और वीडियो सजेस्ट करते हैं। आपके लिए पेश है जस्सी और मिट्ठू की प्रेम कहानी। यह वीडियो देखने के बाद आप प्रेमियों की इज्जत करना सीख जाएंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।